मैंने कल आपको बताया था कि पिपरा विधानसभा का आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार करने का। तो देखते हैं कौन प्रत्याशी मिलते हैं और कहां कहां प्रचार कर रहे हैं। कोई ना कोई मिलेंगे तो मिलवाते हैं एक बार फिर उनसे। वैसे हम पहुंच चुके हैं। कल यहाँ पे इंटरव्यू पीबीआई का हुआ था, पीबीआई के प्रत्याशी का जो हुआ था। आज उनके समर्थक लोग यहाँ पे हैं तो पूछना चाहते हैं कि सर 1 मिनट आपका चाहिए। कल से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग खूब जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है कि प्रगतिशील उपयोगी तत्व के आधार पर जितने भी प्रत्याशी हो सारे लोग जीत रहे हैं। सारे लोग जीत रहे हैं, कैसे कह सकते हैं ये? यह इसलिए कह सकता हूं कि जनता ने सोच लिया है कि हमें नैतिकवान, चरित्रवान, बुद्धिमान लोगों को वोट देना है और ऐसे लोगों को वोट देना है जो कि हमारी प्रतिनिधित्व सदन में भी करे और हमारी समस्याओं का समाधान जमीनी स्तर पर लोकल विधानसभा में भी करे। पीबीआई का क्या क्या उद्देश्य है? देखिए, पीबीआई प्रगतिशील उपयोगी तत्व आधार पर एक राजनीतिक पार्टी है जिनका उद्देश्य है सही मायने में राम राज्य स्थापित करना। जो तथाकथित राम राज्य की ढिंढोरा लोग पीट रहे हैं उससे बाहर निकल के कि ठीक उसी तरह से जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है तो कहाँ कितनी जरूरत है वो अपने हिसाब से होती है। एक जगह से भाप बन के ऊपर निकलता है और दूसरी जगह बारिश हो जाती है। उसी स्थिति में इनका भी थ्योरी है कि रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको जैसी जरूरत हो उसके लिए वैसी व्यवस्था हो, सबों के हाथ में रोजगार हो। तो सबसे पहला चीज है कि जब तक 100% रोजगार नहीं होगा, आर्थिक समस्या का हल नहीं होगा, तब तक समाज के बारे में कल्याण की बात सोचना थोथापन है, खालीपन है। एक्स्ट्रा क्या क्या कीजिएगा? नॉर्मली तो लोग शिक्षा, रोजगारी, चिकित्सा के बारे में कहते ही, उसके अलावा आप क्या कर सकते? देखिए, क्या है कि प्रगतिशील उपयोगी तत्व कहती है कि जो बेसिक चीजें हैं, जो न्यूनतम चीज है, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा और आवास, इसकी गारंटी हो, इसके बारे में बात ना हो, इसकी गारंटी हो। शिक्षा और चिकित्सा नर्सरी टू पीजी, केजी टू पीजी मुफ्त हो, सबों के लिए व्यवस्था वैसी ही हो जैसी व्यवस्था। यदि एक मजदूर के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उस क्षेत्र का यदि जिला पदाधिकारी है तो उसका भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़े, एक डॉक्टर का भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़े, एक कंपाउंडर का भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़े। जब इस तरह की चीजें होगी तभी सही मायने में समुचित विकास होगी, न कि ऐसे समुचित विकास हो जाएगी कि बड़ी बड़ी बातें करने से। आप अभी देख सकते हैं यडॉक्टर वही बनता है जिनके पास 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का बजट होता है। जिनके पास बजट नहीं है 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का, डॉक्टर नहीं बन, एमबीबीएस नहीं कर पाता। पीजी की यदि बात करें तो 3 से 4 करोड़ रुपया लगता है बस। अब वो 3 से 4 करोड़ रुपया कोई लगा के कोई डॉक्टर बनेगा तो वो सिरिंज से खून ही ना चूसेगा, वो अमृत थोड़े ही बरसाएगा। तो यह व्यवस्था तभी बनेगी जब मुफ्त में वो डॉक्टर बनेगा और मुफ्त में चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी समाज का कल्याण होगा, तभी सही मायने में चिकित्सा की मिलेगी व्यवस्था। और आप बात यदि करें शिक्षा की तो यह भी एक शिक्षा का पार्ट है। शिक्षा और चिकित्सा भी कनेक्टेड है। प्रत्येक चीजें का बेस है शिक्षा। शिक्षा यदि मूलभूत चीजों में शामिल हो जाए और वो सबके लिए बराबर हो जाए तो फिर यह गरीबी अमीरी की जो खाई है वो मिटेगी। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूं कम्युनिस्ट के जैसे कि सब बराबर हो जाए। रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। और जो पार्टी बात करती है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बातें जैसे कम्युनिज्म करती है, तो वह कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता है। कभी भी 100% ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। यदि आप मीडिया में हैं तो मीडिया में जो लोग अभी हैं, अभी देखिए, मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मीडिया में ऐसे लोग हैं कि वह पहले देखता है तो मुझे विज्ञापन कैसे मिले, और वह विज्ञापन के आधार पर बड़ी बड़ी पेज में प्रिंट मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में सारे जगह यही चर्चा छपी होती है। बड़ी बड़ी फोटो, बड़ी बड़ी बैनर, उसके पीछे पैसा। बिना पैसा का सॉल्यूशन नहीं है। यह कब जो है आपका मीडिया माना पैशन कब बनेगा? जब भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, तो आपको लगेगा कि मैं समाज को इस पार से उस पार लेके जा रहा हूं। मीडिया को मैं कहता हूं आप तो तारनहार हो जो नदी को इस पार से उस पार करते हो, आप पुल के समान हो, आप नाव के समान हो। तो यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि प्रगतिशील उपयोगी तत्व के आधार पर सरकार न बन जाए और उसके चुने हुए लोग सदन में नहीं पहुंच जाए। यानी पीबीआई का कहना है समाज के जो कुरीति है
उस कुरीति को निकाल के एक नया समाज बनाने का वो काम करेगी। तो देखिए आगे क्या होता है, बने रहे हमारे पास। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो जरूर करें, ताकि नई नई खबरें आपके पास हम लाते रहें। धन्यवाद।